हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नंदकिशोर शास्त्री आज एनसीईआरटी क्लास में लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। समास प्रकरण के अंतर्गत बच्चों हमने पिछले वीडियो में द्वंद्व समास पूरा किया था और मैंने अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दिए थे। तो चलिए बच्चों बात करते हैं पिछले क्लास की दोहरान कार्य की। समास द्वंद्व समास जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच में योजक चिन्ह हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मध्य में योजक चिन्ह, जिस तरह से ये डैश आप दिखाई दे रहे हैं, यही योजक चिन्ह है। योजक जोड़ना, दो पदों को जोड़ना। और दूसरा इसका विग्रह और से और तथा लगाकर करते हैं। और बच्चों बहुत सबसे 6 समास में सबसे सरल समास है ये। वैसे सभी सरल है लेकिन और अधिक सरल यही है। द्वंद्व समास में कुछ नहीं, दो मुख्य पद होते हैं और उनके बीच में योजक डैश चिन्ह होता है। इससे समझ आ जाता है कि इसमें द्वंद्व समास है और आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। विग्रह और लगाकर करते हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण इज इक्वल्स टू द्वंद्व समास। पेड़ और पौधे, ये समास विग्रह करके दिया हुआ है, पद बना दीजिए। पेड़ और पौधे, तो पेड़ पौधे योजक चिन्ह लगाइए और की जगह और पेड़ पौधे बना दीजिए। पेड़ पौधे। वेद पुराण, वेद और पुराण, योजक की डैश की जगह और लगाना है और आपको लगा हुआ है तो डैश लगानी है। वेद और पुराण। कवि महाकवि, कवि और महाकवि, कवि और महाकवि, इसमें डैश है तो और जोड़ दिया और लगाया हुआ है तो डैश जोड़ दिया। सबसे इजी द्वंद्व समास। जीवन और मरण और लगा हुआ है तो डैश लगा दीजिए। जीवन डैश मरण योजक चिन्ह कहलाता है बच्चों ये। निर्माण विध्वंस, तो निर्माण और विग्रह करेंगे, और लगाने से विग्रह होता है, इसका याद रखना। विध्वंस। राजा और रंक, राजा और हटा दीजिए, राजा रंक। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट बच्चों आज का जो समास है वह हमारा है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट जो बच्चों समास है हमारा आज का वो है समास नंबर 5, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो आज का 5 नंबर पे जो समास है वह है बहुव्रीहि। ये भी बहुत सरल है बच्चों। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि दोनों मिलकर के कोई अन्य थर्ड पद का निर्माण करते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समास में बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं आज हम, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न हो तथा दोनों के मिलने से अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
देखिए बच्चों, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न हो तथा दोनों के मिलने से अन्य पद की प्रधानता हो, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि दोनों के मिलने से कोई तीसरा पद, अन्य थर्ड पद, तीसरा अन्य पद प्रधान बनता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन। बच्चों दशानन, दश जिसके दश, आनन मन मुख, जिसके अब दोनों ही पद कैसे मिले, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, या पहला पद दूसरा पद। तो दश आनन, 10 चेहरे, 10 मुख, तो दोनों को मिलने से हमें तीसरा क्या बोध हो गया, 10 मुख किसके हैं, रावण के। इसमें किसके या किसका लगा करके आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो दशानन है यानी कि 10 मुख हैं जिसके, और इसका जो विग्रह करेंगे बच्चों वो जिसका या जिसके अर्थात लगा के करेंगे, अर्थात लगा के, अर्थात लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आनन मन मुख जिसके, अर्थात 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, अर्थात रावण। ये लीजिए बच्चों, जैसे नेक्स्ट लिखा मैंने 1 2 चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर मने 4, भुज मने भुजाएं। अब 4 भुजाएं किसके हैं, विष्णु के। तो जो यहाँ पर विष्णु रावण जो आया है यही अन्य पद है बच्चों। इन दोनों के मिलाने से जो अन्य पद आया है वो ही बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है, वही बहुव्रीहि समास कहलाता है जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो। इसकी बात करते हैं तो जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद कौन सा हुआ, ये। तो इसका भी देखिए, चतुर्भुज, 4 भुज माने भुजाएं, 4 भुजाएं, 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु। जैसे अन्य उदाहरण, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। बच्चों चंद्र मन चंद्रमा, शेखर मन शिखर, शिखर मस्तक। तो चंद्र है जिसके शिखर पर, दोनों को मिलाने से चंद्रमा किसके शिखर पर है, शिव के। तो इसका आंसर क्या आया, शिव। तो इसका आंसर शिव आया। तो यही अन्य पद हो गया बच्चों, शिव, और यही बहुव्रीहि समास कहलाता है। ऐसे जो समास दोनों को मिलाने से निकलते हैं वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो विग्रह करिए, विग्रह किससे करते हैं, जिसका जिसके अर्थात लगाकर। तो चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र है शिखर पर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वीणा पाणी, वीणा पाणी। समझिए बच्चों इसको, वीणा पाणी। अब वीणा जो बजती है, वीणा जो वाद्य यंत्र है, पाणी माने हाथ में। तो वीणा जिसके हाथ में, वीणा हाथ में है जिसके, पाणी माने हाथ। तो वीणा पाणी कौन हुआ, सरस्वती। वीणा कौन, किसके वह हाथ की में वाद्य यंत्र है वीणा का, सरस्वती के। तो इसका दोनों को मिलाने से हमें सरस्वती का बोध हुआ कि इसमें सरस्वती माता का बोध हुआ। तो ये जो अन्य पद आया है, इस जिसमें ऐसे मिलाने से जो अन्य पद की प्रधानता आई है वो ही बहुव्रीहि समास है बच्चों। बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। वीणा है, वीणा पाणी,
वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, पानी माना हाथ, या हाथ भी लिख सकते हैं। वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती जी। एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, नेक्स्ट। लंबोदर, लंबोदर, लंब मन लंबा, उदर, ये गुण संधि का उदाहरण है बच्चों, लंब प्लस उदर, तो लंब उदर, उदर माने पेट, लंबा है पेट जिसका, लंबा है पेट जिसका, कौन? लंबा पेट किसका है? वेरी गुड, गणेश जी का। तो गणेश, तो लंबा है, लंब है, उदर जिसका, उदर, उदर माने पेट, उदर जिसका अर्थात लंबोदर गणेश। इसी तरह से अनेक उदाहरण है बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया चतुर्मुख, चतुर्मुख, चतुर मन चार, मुख मन मुख, चतुर्मुख किस, चार मुख किसके हैं? चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के। तो चतुरानन भी कहते हैं, मुख चतुरानन, चतुर्मुख, तो चार मुख हैं जिसके, चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, चतुर्मुख। इसी तरह से बच्चों अनेक एग्जाम्पल है। पीताम्बर, पीताम्बर अर्थात अंबर मन वस्त्र, पीताम्बर, पीताम्बर, पीत मन पीला, अंबर मन कपड़े, वस्त्र, पीत पीला दुपट्टा, किसके? कृष्ण के। तो इसका आंसर कृष्ण, अर्थात लगाने से, पीला, पीले अंबर, पीत अंबर हैं जिसके, अंबर माने वस्त्र, तो पीले वस्त्र कौन पहनते हैं? कृष्ण, श्री कृष्ण। पीत अंबर हैं जिसके, पीत अंबर हैं जिसके अर्थात, अर्थात श्री कृष्ण। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज का बहुव्रीहि समास भी कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से दोहरान करके और शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ कि जिस समास का अन्य पद प्रधान हो, जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दूसरी बात, पता कैसे लगता है कि इसमें दोनों पदों को मिलाने से अन्य पद का पता चलता हो। जैसे चंद्र शिखर मस्तक पर, चंद्रमा शिखर पर किसके? शिव के होता है, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। चतुर्मुख, चार मुख, चार किसके मुख हैं? ब्रह्मा जी के, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। इसी तरह ढेरों एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे शूल पाणी, जैसे एक अन्य उदाहरण, शूल, शूल है पानी में जिसके, शूल अर्थात त्रिशूल, अर्थात शूल, शूल माने त्रिशूल जिसके हाथ में, तो शूल पाणी एक अन्य उदाहरण भी है बच्चों इसका। वे शूल पाणी, जैसे वीणा पाणी है वैसे ही, लेकिन यहाँ पर वीणा पाणी सरस्वती के लिए है और शूल पाणी, शूल माने त्रिशूल, त्रिशूल है जिसके पाणी में, वेरी गुड, अर्थात शिव, त्रिशूल होती है शिव के हाथ में, तो शिव। अधिकतर इसमें एक स्पेसिफिक गॉड का नाम आता है, अर्थात इसकी पहचान ये भी हम कर सकते हैं कि इसमें, इस समास में अधिकतर भगवान जी का नाम प्राय आता है। लेकिन न केवल भगवान जी, एक कोई भी स्पेसिफिक, कोई विशेषण योग्य कोई भी पद हो सकता है जिसकी क्वालिटी, विशेषता, सुंदरता, उसका गुण या उसका रंग या उसका स्वभाव, लेकिन मोस्टली अधिकतर जो है आपके लेवल तक जो है वो ईश्वर से संबंधित बहुव्रीहि समास में प्रश्न उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, जिसमें भगवान जी के नाम ज़्यादा आते हों। दूसरा, जिसके दोनों पदों को मिलाने से तीसरा पद का पता निकलता हो, वो बहुव्रीहि समास होता है। और बहुव्रीहि समास में बच्चों जिसका या जिसकी अर्थात लगा के विग्रह करते हैं। उम्मीद करता हूँ
आपको ये मेरा वीडियो, मेरा ये लेक्चर अवश्य पसंद आ रहा होगा और आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मैं आने वाले अपनी कक्षाओं में और अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपके हिंदी और संस्कृत में आने वाले काठिन्य को दूर कर सकूं। यही मेरा ध्येय है, लक्ष्य है। थैंक यू। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।